तो देखिए, पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतगणना जो है वो आज होने वाली है। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतगणना इस वक्त शुरू हो चुकी है। सुबह बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू है। 76,289 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। ईवीएम के जरिए हुए मतदान की गिनती जल्द खत्म होगी। सरपंच और पंच पद जो है रात तक परिणाम आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। 76,289 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इस मतगणना के साथ सामने होगा और ईवीएम के जरिए चूंकि मतदान इस बार हुए हैं, इसलिए मतगणना जल्द खत्म होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। सरपंच और पंच पद, इन दोनों को लेकर क्या स्थिति रहती है, किसे जीत हासिल होती है, किसे जनता अपना प्रतिनिधि के तौर पर चुनती है, ये तमाम तस्वीरें बहुत जल्द सबके सामने होंगी। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग के बाद आज मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। जमुई जिले के केकेएम कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां दूसरे चरण का काउंटिंग सुबह 8 बजे से ही जारी है। काउंटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम है। तस्वीरें आपके सामने। और इसके अलावा शहर के सभी चौक चौराहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जमुई के मतगणना केंद्र का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद मतगणना का काम शुरू हो गया है। जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के 13 पंचायत में दूसरे चरण का मतदान हुआ था और मतगणना केंद्र ये है जो जिला मुख्यालय के कॉलेज है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा बल के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। मतगणना केंद्र में जो भी लोग जा रहे हैं उनकी जांच हो रही है और जांच होने के बाद वो लोग अंदर जा रहे हैं। वैसे लोग जो जाने के लिए अधिकारी नहीं है, उनको परमिशन नहीं है, वे लोग उनको रोका जा रहा है। साथ ही अगर मतगणना केंद्र के बाहर की अगर बात करें तो मतगणना केंद्र के बाहर भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम रखे गए हैं। खास करके अगर प्रत्याशी जीत जाता है तो उसका जुलूस इस जो मतगणना केंद्र के आसपास वाले इलाके में ना हो, वहाँ पर गैदरिंग ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। कहने का मतलब कि अलीगंज प्रखंड का मतगणना हो रहा है आज, और मतगणना के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो, सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, इसके लिए खास निर्देश दिया गया है जिले के डीएम और एसपी के द्वारा, जिसके लिए जो सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। दिखाना चाहेंगे, ये गेट है जो मतगणना केंद्र का अंदर जाने का गेट है और यहाँ से ही लोग प्रत्याशी या उनके जो एजेंट है, प्रत्याशियों को जो एजेंट है, काउंटिंग हॉल में जा रहे हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद मतगणना का काम शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मतगणना के दौरान किसी तरह का परेशानी न हो, इसके लिए खास इंतजाम रखा गया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। पूर्णिया कॉलेज के बनमनखी प्रखंड में मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है। मतगणना के लिए सभी 6 पदों के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं। 14 टेबल पर मतगणना का काम इस वक्त होता हुआ सदर एसडीएम ने कहा कि जिस पद के लिए ईवीएम से चुनाव हुए हैं उनके परिणाम जल्द सामने आएंगे। वहीं बैलेट पेपर से पंच और सरपंच का चुनाव हुआ है, वहां पर परिणाम आने में थोड़ा विलंब हो सकता है। स्ट्रांग रूम है सभी पद के लिए, उसमें गणना होनी है, समय पर शुरू करना है। क्या उम्मीद किया जाए, कितने देर में रिजल्ट आना? नहीं, रिजल्ट के लिए तो चूंकि जो ईवीएम में है 4 पद के लिए वो समय पे आ जाएगा, लेकिन 2 पद ऐसा है पंच और सरपंच जिसमें हमको बैलेट से गिनना है, वो थोड़ी देर रात तक आ जाएगा। तो वहीं पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए मतगणना का काम जारी है। मतगणना स्थल पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मतगणना केंद्र का जायजा लिया हमारे पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। आज पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड का पंचायत चुनाव का मतगणना हो रहा है और कुल 361 बूथों का मतगणना होना है, जिसमें 6 पद हैं: मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच और जिला परिषद। ये 6 पदों के लिए मतगणना हो रहा है। इसके लिए पूर्णिया कॉलेज में मतगणना की व्यवस्था की गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी भीड़ है। हजारों लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि सिक्योरिटी की पुख्ता व्यवस्था है। यहाँ पर 14 टेबल बनाए गए हैं जो मतगणना का है। 6 अलग अलग काउंटर बनाया गया है जहाँ पे सभी पदों का अलग अलग मतगणना होना है। सरपंच और पंच का बैलेट पेपर से मतगणना होगा, जो इसी आप देख सकते हैं कि इसी जगह इसी में होना है। इसके अलावा अंदर में 4 पदों का मतगणना होना है और मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से आ रही है।